और आपको बता दें कि आज राधा अष्टमी है और देश भर में राधा अष्टमी का ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृष्ण वल्लभा राधा रानी का प्राकट्य उत्सव कृष्ण मंदिरों में विशेष रूप से बनाया जा रहा है और मंदिरों को विशेष रूप से सजाया भी जा रहा है। तो वहीं जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में साध्वी प्रीति प्रियंवदा के सानिध्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन श्री ललिता आश्रम प्रन्यास की ओर से हो रहा है। तो उनकी वंदना से हम ये कार्यक्रम आरंभ करते हैं। वंदना के लिए मैं धीरज जी से कहूंगी कि आप गणपति वंदना करें। द्विभुजं गणेशं लंबोदरं पद्मदलेभीष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं नमामि गिरिजात्मजमेकदन्तं सिन्दूरचर्चितवपुश्च विशालतुण्डम् नागेन्द्रमण्डिततनुं युतसिद्धिबुद्धिं सेव्यं सदा सुरगणैः सकलार्थसिद्ध्यै विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय हृदयाय विभूषिताय गौरीकाय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वां विघ्नशत्रुदलने द्विजसुन्दरेति बुद्धिप्रदेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदेत्यगहरे तितये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भवने नित्यमेव। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विगणराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैकानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेत्
कलं वरम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्विमाशैवलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यदमर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। बोली गजानन भगवान की जय। आइए अब भजन के माध्यम से भगवान गणपति की वंदना करते हैं। श्री परमात्मने नमः। शिवाय गणपति जगपालय आये गणपति जगवंदन आये गणपति जगवंदन आये गणपति जगवंदन शंकर कुमार भवानी के नाद शंकर कुमार भवानी के नाद आये सिद्धि सदा गरी परनारायण सिद्धि सदा सिद्धि सदा
हमारी आराध्या वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी बरसाना के जिस भवन में आज विराजती हैं, उससे पूर्व जैसे श्री कृष्ण का जन्म गोकुल ग्राम में हुआ था, महावन में श्री वृषभानु जी की राजधानी रावल ग्राम हुआ करता है। श्री राधा रानी वहीं प्रकट हुई। इनकी माता कीर्ति मैया पूर्व जन्म में पितरों की कन्या कलावती और पूर्व जन्म में वृषभानु जी सुचंद नाम के राजा थे। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कलावती जी ने वरदान मांगा कि मुझे तो एक श्रेष्ठ पुत्री चाहिए। मेरी दो बहनें और हैं, सुनैना जी और मैना जी। जैसे उनकी गोदी में पार्वती जी खेली हैं, सीता जी खेली हैं, मेरी गोदी में भी ऐसी ही दिव्य कन्या खेली। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें द्वापर युग में ब्रज में अवतरित होने का वचन दिया। जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा तो आप ब्रज में आएंगे तो वही आपको इस दिव्य कन्या की प्राप्ति होगी। श्री जी की जिस पर कृपा हो जाए उसे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। यही सुचंद राजा वृषभानु जी बने। कन्नौज के राजा घनपुर की पुत्री कीर्ति मैया बनी और कीर्ति मैया ब्रज में अपनी मां मुखरा देवी के साथ आई। वृषभानु जी से उनका विवाह हुआ। उसके बाद उन्होंने यमुना जी की आराधना की और एक ही बात मांगी कि मुझे वो दिव्य शक्ति कब प्राप्त होगी, मैं उसकी कृपा कटाक्ष की भाजन कब बनूंगी। राधा जी का एक दिव्य स्तोत्र है जो कीर्ति मैया के हृदय से ही प्रकट हुआ है और जिसका नित्य पाठ श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। कदा करिष्यसि यमाम कृपा कटाक्ष भाजन। राधा जी कब प्रकट होंगी, कब उनके दर्शन होंगे और वो हमें कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगे। तो हम स्तोत्र का पाठ करेंगे। फिर व्याकुलता, भक्त के हृदय में जब तक परमात्मा की प्राप्ति की व्याकुलता नहीं होती तब तक दर्शन दुर्लभ है। उस व्याकुलता की, उस हृदय में प्रेम की धारा को उत्पन्न करेंगे, इससे हमें श्री जी का दर्शन प्राप्त होगा। बोली राधा रानी की। अब हम यहाँ से आज इस परम सोसाइटी के सारे लोग हम बरसाना चल रहे हैं, उसी दत्त चित्त भाव के साथ आनंद पूर्वक हम राधे राधे का जप करेंगे और इस राधा कृपा का स्तोत्र का हम आनंद लेंगे। Bye.
करिष्यसि अमां वृंदावन की यात्रा में जाते हैं, आप में से कई लोग गए होंगे, तो गोवर्धन परिक्रमा कई लोगों ने की होगी। गोवर्धन परिक्रमा में एक हिस्सा जतिपुरा का है और एक राधा कुंड का। राधा कुंड को राधा जी का स्वरूप भी माना जाता है और ये जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, इसका पाठ यदि कोई राधा कुंड में खड़े होकर कार्तिक कृष्णा अष्टमी जो अहोई अष्टमी कहलाती है, उस दिन रात्रि में 108 पाठ राधा कुंड में खड़े होकर करे तो उसको श्री जी का साक्षात्कार अवश्य होता है और ब्रज के कई महानुभावों कई महात्माओं को साक्षात्कार हुआ है। आजकल की पीढ़ी में साक्षात्कार हुआ है। आजकल की पीढ़ी में ये बात समझ में नहीं आती होगी कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। भगवान का दर्शन
हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये प्रश्न सहज में मन में उठता होगा। हम कथाओं में, कहानियों में, टीवी पर देखते हैं, रामायण देखी है, कृष्णा देखा है, महाभारत देखा है, तो हृदय में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आज से इतने युग पहले, 5000 वर्ष पहले वो वापस आते हैं, क्या वो किसी को मिलते हैं? क्या ईश्वर सगुण है कि निर्गुण है? ईश्वर कैसा होगा? मन में ये सहज प्रश्न उठता है। जन्माष्टमी मनाते हैं, राधाष्टमी मनाते हैं, गणेश उत्सव मनाते हैं, तो मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या ईश्वर मिलता है? ईश्वर अवश्य मिलता है। कैसे मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में भगवान शंकर दे रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। हरि सर्वत्र व्यापक है, कण कण में समाहित है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है इसमें ईश्वर न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सब जगह है। वो प्रकट कैसे होता है? प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। जब हृदय में अपरिमित असीम प्रबल प्रेम उत्पन्न होता है, जब व्याकुलता उत्पन्न होती है, तो ईश्वर प्रकट होकर आते ही हैं, भक्तों के लिए आए हैं। उसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं। भगवान कैसे आते हैं? भगवान कैसे दर्शन देते हैं? उनके दरबार में कोई भक्त जाता है, पुजारी उसको रोक लेता है, तो भी भगवान अपनी मर्यादाओं का, सीमाओं का उल्लंघन करके उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रेम से मिलते हैं, प्रेम ही उनकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। आइए अब राधा चालीसा के माध्यम से हम पुनः वैशाली से वापस वृंदावन बरसाना की यात्रा पे चलते हैं। ये प्रेम का चालीसा है। राधा माने प्रेम की धारा। इसके एक एक शब्द में प्रेम की धारा है। उसका अनुभव करते हुए, हृदय में उसी प्रेम को भरते हुए जो कीर्ति मैया के हृदय में था, दर्शन की व्याकुलता, तड़प का अनुभव करते हुए, शब्दों का अर्थ समझते हुए साथ में जुड़ते हैं। अगर शब्द स्मरण में नहीं है तो हृदय में राधे राधे का जप करते हुए हम इसका श्रवण करें। श्री राधे वृषभानुया भक्तिनि प्राणाधार वृंदावन विहारिणी प्रणव बारंबार जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुमर नाम। जय वृषभानु कुमारी श्यामा कीरति नंदनी शोभा नित्य विहारिणी श्याम परारा अमित भोग श्याम दुलारी रस विहारी नित्य किशोरी राधा गौरी श्याम प्राण धन अति भोरी
विधि लगाते कविता सुनावे वृंदावन विष्णु रामा राम लेत पूरण सब नामा कोटि राज्य तपस्या करो विधि गणेम विषय में करो औत जाम भक्ति अपनाए तब लगी नागन राणा गावे वृंदावन स्वामिनी राधा नाम तुम नवि राधा स्वयं कृष्ण नहीं आवै तारा और तुम्हें को जान निहारा दीनाधार सुखीत अभेदा नागर गान करत निकलेगा राधा रानी कृष्ण जो भगवे श्री प्रभु उरग नलरि न करिए तीरथ कोई प्राण राधा सुमिरत सकल विनय भगवाना आम आमर मूल लगावन विविध नाम हर हरि मन भावनी राधा नाम ले जो कोई सहजई नामो हर वश होई राधा नाम करो दुखदाई सहजई कृपा करे अगुराई रघुपति नंदन पीछे मेरे जो वो राधा नाम तुम्हें है राज विहार निशान प्यारी हर हो कृपा वरदानी हमारी वृंदावन है शरण तुम्हारी जय 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 वृषभानु दुलारी राधा जाति सा पढ़े नित्य नियम मनाए रहे सदा सेवा सरस परम धाम पद पाए बोली श्री राधे रानी की जय हो श्यामा प्यारी की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो वृंदावन में जब भी आप जाएंगे तो आप राधे राधे का ही जय घोष सुनेंगे। वहाँ कृष्ण नाम का इतना महत्व नहीं है। कारण क्या है? ठाकुर जी को 11 साल और 52 दिन के हुए अब प्रभु जी लेने आए और कर्तव्य के कारण मथुरा को प्रस्थान कर गए। लेकिन ब्रज को संभाला तो वृषभानु दुलारी ने। ब्रज की राजा बनकर एक एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की वृषभानु दुलारी ने। भक्तों को एक बार यदि वो संभाल लेती है तो उन्हें कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ठाकुर जी की तो शरण में व्यक्ति को जाना पड़ता है। ठाकुर जी की शर्त है सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येत व्रतं मम। भगवान ने साफ कहा है मेरा एक व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। एक बार कोई व्यक्ति मुझे कहे कि तवास्मि मैं तुम्हारा हूं तो मैं उसकी सभी प्राणियों से सभी कष्टों से रक्षा करता हूं। यानी भगवान से आपको कुछ चाहिए तो उनकी शरणागति लेनी पड़ेगी, उन्हें कहना पड़ेगा। यानी भगवान से आप कहते हैं संसार भय बाहित्वात् रक्षा अपेक्षा अपेक्षा। संसार में मैं ही कर्म का फल देने वाला हूं, मैं ही कर्म साक्षी हूं। इसलिए जब तक तुम मुझसे कहोगे नहीं, निवेदन नहीं करोगे, मैं कर्म फल का परिमार्जन नहीं कर सकता, कर्म फलों को रोक नहीं सकता। लेकिन श्री जी के यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है। श्री जी बस व्यक्ति पर कृपा और करुणा करना ही चाहती है। कोई अपेक्षा नहीं करती कि कोई उनकी शरण ले। वो तो सहजता से स्वीकार करना चाहती है। वो केवल और केवल करुणा होती है। अपार करुणा उनके स्वरूप से झलकती है। वो कभी किसी का परित्याग करती ही नहीं। एक बार जो उनकी ओर देख ले। एक पंजाब का निवासी था, सत्य घटना है, और उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई तो उसके वियोग में व्याकुल होते हुए वो किशोरी किशोरी ऐसा कहते हुए घूमता था। घूमते घूमते एक बार वो मथुरा आ गया और मथुरा के उद्यान में बैठ
बैठकर किशोरी 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 ऐसा आवाज लगा रहा था, चिल्ला रहा था। किशोरी जी ने अपनी सखियों से कहा कि देखो इसकी पत्नी तो गई, वो तो नित्य किशोरी हो नहीं सकती, नित्य किशोरी तो हमें ही है, ये हम ही को पुकार रहा है। और किशोरी जी ने जाकर स्वयं अपने हाथ से उस पागल व्यक्ति को प्रसाद दिया, उसको अपना आशीर्वाद दिया, वरद हस्त दिया, उसकी वाणी को प्रकट किया और उनके भजनों से हम सभी आनंदित होते रहते हैं। बोली विश्वानु दुलारी की। राधे लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसा लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने लाडली अद्भुत
जी प्रांगण में ऐसा ही उत्सव हो रहा है। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी राधाष्टमी के साथ ब्रज की एक महान विभूति का भी जन्म दिवस है, स्वामी श्री हरिदास। सब प्रेम से कहिए श्री हरिदास। ये राधा रानी की प्रमुख सखी ललिता सखी के अवतार थे और गायन में ये दो महान विभूतियों के गुरु थे, तानसेन और बैजूबाला। एक बार तानसेन अकबर के दरबार में राग प्रस्तुत कर रहे थे तो अकबर वाह वाह कर उठा। तानसेन ने कहा, मेरी राग पर आप मुग्ध हो रहे हैं, मेरे गुरुजी का कंठ सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अकबर ने कहा कि तब तो मैं उनको सुनना चाहता हूँ। तानसेन ने कहा, वो ब्रज छोड़कर कहीं आते नहीं और किसी राजा के लिए गाते भी नहीं। अकबर ने कहा, मैं किसी भी कीमत पर उनको सुनना चाहता हूँ। तो तानसेन ने अकबर को अपना नौकर बनाया, अपना तानपुरा उसके हाथ में पकड़ाया। उस समय आज के वृंदावन के बाकी बिहारी निकुंज में विराजते थे, लता पता के मध्य विराजते थे। स्वामी हरिदास उनकी सेवा में होते थे, केवल उन्हीं के लिए गाते थे, बिहारी जी के लिए ही गाते थे। तानसेन ने जाकर आग्रह किया तो स्वामी जी ने कहा कि तुम ही गाओ। अकबर को द्वार पर ही खड़ा किया, भीतर नहीं आने दिया और तानसेन ने जानबूझकर कुछ गलत राग छेड़ी और जैसे ही गलत राग छेड़ी, स्वामी जी ने सुधारने के लिए अपना अलाप लिया और अकबर वहीं पर मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा दिव्य उनका कंठ था, संगीत के वो सम्राट थे। अकबर उनकी शरण में आया, कहा कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, मुझे क्या दोगे? जब अकबर नहीं माना तो कहा कि जा, मेरे नित्य वृंदावन का एक कोना टूटा है, उसको संवार दे। और अपनी लीला में, अपने चमत्कार से दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया। वो वृंदावन मणिमय था, हीरों से जड़ित था और जिस हीरे की वो बात कर रहे थे वो अकबर के पास भी नहीं था। ऐसा सुंदर मणिमय वृंदावन, ऐसा सुंदर गोलोक और उसके सिंहासन पर बैठी श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी के साथ, बाके बिहारी के साथ और स्वामी हरिदास जी उनकी आराधना में तत्पर है। आइए इस झांकी का दर्शन करते हैं, श्री राधा कृष्ण का दर्शन करते हैं और अपने आप को वृंदावन में बाके बिहारी जी के पास अनुभव करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। हेलो हेलो हेलो। जैसे कि हमारा मानना है आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ सभी विराजमान हैं, तो कलाकारों का मनोबल बढ़ने के लिए भजन का संपूर्ण में सब भक्तों की तालियों की क्रीड़ा होना जरूरी है। सदाबहार हैं आप, तो गणेश जी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, कृपया ध्यान दें। ओ राधे रानी की जय हो। राधे तेरे चरणों की, श्याम तेरे चरणों की, जब धूल होने जाए, राधे तेरे चरणों की, श्याम
है तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए,
गया है और श्री जी की आरती करेंगे। आइए उससे पहले उनका ध्यान कर लेते हैं कि कैसे उनका प्राकट्य हुआ। श्री कीर्ति मैया रोज यमुना जी की आराधना करती थी। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी का दिवस आया। उस दिन उन्हें कुछ कष्ट था, वेदना थी। वृषभानु जी यमुना जी का अर्चन करने आए हैं। उन्होंने दुग्ध का अर्घ दूध चढ़ाया है यमुना जी में और उसी समय घनघोर घटा छाई है। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक मध्याह्न काल हुआ है। ठीक मध्याह्न के समय यमुना जी में 100 पंखुड़ियों वाला कमल आया है, शतपत्र कमल आया है और उस कमल के मध्य में दिव्य प्रकाश वृषभानु जी ने देखा है, नीला प्रकाश देखा है और उस प्रकाश कुंज में श्री रसिकेश्वरी नीलांबर धारिणी गौरवर्णा श्री राधिका जी का दर्शन किया है। लाडली जी प्रकट हुई है यमुना जी के मध्य में, रावल ग्राम में। बोलिए लाडली जी महाराज की जय। उस समय वृषभानु जी ने दर्शन किया, स्तुति की, उनका रहस्य जाना और वही 14 वर्षीय 16 साल की किशोरी छोटी सी लली के रूप में प्रकट हो गई है। वृषभानु दुलारी बन गई है, कीर्ति मैया की गोद में पहुंची है। सभी संत वृंद आए हैं, ऋषि भावरी आए हैं और सभी ने श्री जी की दिव्य आरती उतारी है। आइए हम सभी श्री जी का स्मरण करते हुए पहले उनकी आरती करेंगे, फिर कीर्ति मैया को बधाई देंगे। इसी के साथ हमारा उत्सव आरंभ होगा। हम यहाँ से तो समापन करेंगे, लेकिन आनंद को हृदय में भरकर जाएंगे तो हमारा जीवन नित्य उत्सव बने, हमारे जीवन में कोई भी क्षण आनंद से वंचित न रहे। यही प्रार्थना हम श्री जी के चरणों में करते हैं। हम श्री जी की, ठाकुर जी की मंगल गीत से, गीत गोविंद में जयदेव महाप्रभु जी ने जो उनका मंगल गीत गाया है उससे आरती कर रहे हैं। चित कमला कुची मैना रत पर नरते उदय गुणगाने हरि हरि
बोले राधे रानी सरकार की श्री कीर्ति मैया की कृष्णानंद महाराज की जन्मोत्सव की। आइए थोड़ा कीर्तन करते हुए बधाई गाते हुए सब दर्शन का आनंद लेते हैं और इसके साथ ही हम सब लोग इसी प्रकार से ठाकुर जी के मंगल उत्सव मनाते रहें, इसी प्रकार से आनंद लेते रहें, ये कामना करते हैं। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, बार बार मोह दीजिए श्री वृंदावन को आस। दरबार में राधे रानी के यम दर्द मिटाए जाते
हमारे मध्य में बहुत विशिष्ट मेहमान हैं, उनमें से एक हमारे आत्मीय अरुण जी चतुर्वेदी, पूर्व समाज कल्याण मंत्री। हमने अपने कथा की यात्रा जब से शुरू की और कभी भी कोई भी कार्यक्रम किया है, अरुण जी सदैव उपस्थित रहे हैं। उनके ऊपर श्री जी की, भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा रही है। उनका बहुत अभिनंदन और इसी प्रकार से आगे भी कृपा बनी रहे, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। अन्य महत्वपूर्ण लोग भी हैं जिनका परिचय मैं करवाने के लिए कह रही हूँ हमारे मामा जी से, कि जो हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं, जो हमेशा हमारे कार्यक्रम में आते हैं, सबका एक बार हमारे परम परिवार से भी परिचय करवा दें। और इसके बाद हम लोग कीर्तन करते हुए, प्रसाद लेते हुए यहाँ से अपने हृदय में राधा जी को बसाते हुए प्रस्थान करेंगे। तो एक बार मैं मामा जी से कहती हूँ कि जो अन्य हमारे विशिष्ट गण है, सबका परिचय क्रमशः वो करना है। जय श्री राधे। जैसा कि दीदी ने निवेदन किया, श्रीमान अरुण जी चतुर्वेदी कृपया यहाँ पधारे मंच पर। आपका इसी प्रकार आज हमारे आग्रह पर यहाँ उपस्थित है श्रीमान मेघराज जी। आप इसी जयपुर महानगर के टेंट व्यवसायी हैं, कृपया यहाँ पधारे, वो भी दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप भी पूर्व में पार्षद रहे हैं और आदर्श नगर क्षेत्र में रहते हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद श्री राधेश्याम जी, वो भी पधारे दीदी से। हमारे मध्य में A1 टीवी के डायरेक्टर शिरोलिया बंधु जी, वो भी कृपया पधारे। श्री दिलीप जी चौधरी A1 टीवी के डायरेक्टर हैं आप, जिन्होंने आज हमारा ये कार्यक्रम न केवल राजस्थान अपितु पूरे भारतवर्ष में प्रसारित किया है। श्री श्याम जी और सबसे बढ़कर आप सभी। और हमारे बीच में समाज सेविका रीना जी, आप आइए, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं A1 टीवी के लिए कि आपने पूरे भारतवर्ष में ये प्रोग्राम अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित किया है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। और साथ में जो कृष्ण मंदिर यहाँ पर आई है, बहुत ही मधुर भजनों से उन्होंने राधा रानी का सत्संग किया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परम सोसाइटी की ओर से, पूरे परम की ओर से। और हमारी मातृशक्ति हमारे सामने बैठी है, ये सभी परम की महिला हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने दिन रात देख करके पूरी सजावट की है सभी ने मिल करके, तो इनके लिए एक जोरदार तालियां मातृशक्ति के लिए। और हमारी डॉक्टर जया दीदी के लिए भी आप ताली बनती हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम को करने का बीड़ा उठाया और हम आपके मार्गदर्शन के हिसाब से चल रहे हैं। संजय जी भाई साहब हमारे यहाँ के पूरे जी मंडा, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब जी बंसल, अनिल अग्रवाल। और इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि अशोक जी भाई साहब, सर जी आप आए हमारे बीच में। अरुण कुमार जी चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री, उनका माल्यार्पण करके हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करें। आइए पूर्ण मंडल जी।
इसी के साथ आए हुए हमारे मेहमान स्थानीय पार्षद राधेश्याम जी भोरा, समाज सेवी श्री श्याम जी गुर्जर और एवन टीवी के डायरेक्टर माननीय शेखावत जी और मान मीना जी। हम चाहते हैं कि हमारी टीम पूरी उन पर पुष्प वर्षा करके उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। चाहे कि आप आइए पुष्प वर्षा कीजिएगा। आज आप सभी के आने से मन गदगद हो गया, तो हम चाहते हैं एवन टीवी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कभी भी इस प्रकार के प्रोग्राम करते हैं तो हमारी गुजारिश है आपकी कि आप हमेशा पधारें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीना जी, आप हमारी माँ शक्ति पर पुष्प वर्षा कीजिएगा। आइए अब राधे रानी के छोटे से भजन का आनंद लेंगे, उसके बाद तुरंत आरती। मिला तो शाम से राधे तेरा गुरु हम भिगाएंगे। तो शाम से राधे तेरा गुरु हम आप हमें शाम से बुलाए, आप लोग जीवन भर गाएंगे। राधिका जी का स्वरूप यहाँ विराजित है। वैसे तो प्राकट्य समय पर हम उनकी मंगल आरती उतार चुके हैं, लेकिन जो स्वरूप विराजित है उनका एक बांसुरी की प्रस्तुति है। मैं ब्रज में आपको लेके चल रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े ठाकुर जी के साथ में ब्रज में। काना नित मुरली में तेरे सुबिरे बारंबार, कोटि रूप धुरे मन मोहन तो न पावे पार। शाम जब मुरली बजाते हैं तो राधा रानी नीचे चली आती है। यहाँ इस बांसुरी के माध्यम से श्री जी को पुकारा जा रहा है। बोलिए राधे रानी की। शांति से इस ब्रज का आनंद लें आप।
बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज जी उपाध्याय के लिए बहुत बहुत देखिए, कल जब ये कार्यक्रम बना, वैसे कार्यक्रम बहुत अचानक बना। हम राधाष्टमी प्राय अपने आश्रम पर मनाते हैं और बस अपने स्वांत सुखाए 2-3 लोग हम भजन कीर्तन कर लेते हैं। इतने विराट स्वरूप में, इतने व्यवस्थित रूप में कार्यक्रम बनेगा ये कोई अनुमान नहीं था। कल ही कार्यक्रम बना, कल ही मैंने अपने पंडित जी धीरज जी से कहा कि भैया अपने को ये कार्यक्रम करना है और संगीत का और माइक का जिम्मा तुम्हारा है। एक दिन में ये सारी व्यवस्था हुई। तब से रात से मैं विचार कर रही थी कि राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है, स्वयं सांवरे विराजेंगे और बांसुरी ना हो तो कार्यक्रम का आनंद नहीं आएगा। इससे बांसुरी का व्यवस्था हुई नहीं थी, तो मिला नहीं था कलाकार। कभी शाम की सुबह आए और उन्होंने परिचय कराया कि मैं अपने साथ धीरज जी उपाध्याय को लेकर आया हूँ, एक अच्छे बांसुरी वादक। हमारे यहाँ कहा जाता है भक्तों में कि कृष्ण भगवान का जन्मदिन राधा रानी मनाती है और राधा जी का प्राकट्य उत्सव स्वयं श्री कृष्ण ही मनाते हैं। देखिए, हमारी तो कोई कल्पना भी नहीं थी कि वो इतने श्रेष्ठ बांसुरी वादक को यहाँ ले आएंगे, तो ये तो स्वयं श्री कृष्ण ने ही किया है। एक बार सभी अपने स्थान पर शांति से विराज जाएं। राधा रानी की आरती हो रही है। अपने स्थान पर बैठे बैठे वास्तविक आरती का आप आनंद लेंगे, मानसिक आरती आप करें। ओम ह्रीं प्राणामालिन्ये नमः गन्धादेवी सम्पूज्य कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी दैवं भारती श्री वृषभानुरली सतति प्रधानंद करी कारण्यनि भवसागर तरणे आप कली नर वर्षे मारिणी दिव्य धाम लोक विहारिणे भगवानी जगत जननी मणि की Hare
श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जगदम्बे मात की, आज के आनंद की, सब संतन की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की जय जय श्री राधे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। राधे राधे। हम सब बहुत कृतज्ञ हैं इस बात के लिए कि साध्वी दीदी प्रीति प्रेमवदा के सानिध्य में आज राधाष्टमी का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ। जैसा कि दीदी ने कहा कि समापन नहीं है, हम सब लोग यहाँ से उद्घाटन लेकर जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि परम एलिगेंट में ये राधाष्टमी का शायद पहला कार्यक्रम है और इस सौभाग्य की बात है कि यहाँ दीदी साध्वी प्रीति प्रेमवदा ललिता आश्रम में निवास करती हैं। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। साथियों, माताओं, बहनों, जैसा कि मैं आपको निवेदन करूं कि
कि दीदी साध्वी प्रीति प्रेमदा हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी संत हैं। राम सुखदास जी महाराज परम पूज्य, उनकी परंपरा की एकमात्र मैं समझता हूं कि इस देश में उस परंपरा को निभाने वाली यदि संत है तो साध्वी प्रीति प्रेमदा, जिन्होंने देश भर में अपनी वाणी के माध्यम से, आशीर्वाद से कल्याण किया है, जागरण किया है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है और एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, एक बहुत बड़ा यज्ञ ओरछा में दीदी ने 13 करोड़ श्री राम नाम जब विजय मंत्र का एक बहुत बड़ा यज्ञ दीदी ने किया और इस संकल्प के साथ कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बने और हम सब की आंखों के सामने दीदी का ये संकल्प पूरा होता नजर आ रहा है। राम मंदिर का निर्माण हमारी आंखों के सामने हो रहा है। एक संकल्प और दीदी का कि जहां भगवान श्री कृष्ण की पटरानी निवास करती है यमुना जी, यमुना जी की सफाई का मिशन भी दीदी के निर्देशन में, दीदी के आशीर्वाद से प्रारंभ हो चुका है। 3-4 साल से वहां हजारों पेड़ लगे हैं। मथुरा में और वृंदावन में लगभग यमुना जी स्वच्छ हो गई है। पूरे भारत में यमुना जी स्वच्छ हो, जिस तरह से नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, इसी तरह यमुना मिशन भी दीदी का एक संकल्प है। हम सब लोग जब कभी वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं तो जरूर वहां दर्शन करें, यमुना जी के घाट पर वहां आरती करें। वहां जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि दीदी की प्रेरणा से जो मेहनत हुई है वो कितनी साकार हो रही है। हम सब लोग यहाँ जब दीदी का प्रवास हो तो नियमित रूप से दीदी से मिलते रहें, दीदी का आशीर्वाद लेते रहें। हम सबका ये सौभाग्य है कि दीदी आज बहुत वर्षों के बाद किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में आई है। हमने बहुत निवेदन किया दीदी से कि दीदी यहाँ इस बस्ती में भी, इस रेजिडेंसी में भी बहुत भक्त लोग रहते हैं। राधा अष्टमी पर दीदी ने इजाजत दी। इनके सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से हमने ये छोटा सा कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, लेकिन ये बहुत विशाल हो गया। सैकड़ों माता बहन बच्चे सबने बहुत मस्तक पर दीदी वृंदावन का चंदन लगा करके और राधा रानी का जन्मदिन मनाया है। हम सब लोग आपके बहुत आभारी हैं कि आपने यहाँ मौजूद रहकर हम सबको आशीर्वाद दिया, सत्संग में हमें शामिल किया। और हम आपसे यही विनती करते हैं कि जब भी इस तरह का आयोजन हो तो आप, ये कॉलोनी आपसे दूर नहीं है, हम सब लोग आपके सानिध्य में बैठकर भगवान का सत्संग करेंगे, जिससे बच्चों में संस्कार आए। और हम बहुत ही बड़ी महामारी, कोरोना महामारी से थे, अभी भी खतरा टला नहीं है। हम सबको बहुत सावधानी और सावचेत रहना है। दीदी आप हमें मार्गदर्शन करते रहें, हमें सृष्टि को, प्रकृति को, भारत माता को और इस संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाए रखना है। आप जैसे संत या आपकी वाणी ही ये काम पूरा कर सकती है। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ, चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस आग्रह के साथ राधा रानी के जन्मोत्सव पर कि आप अपनी वाणी से पूरे संसार में, पूरे भारत में सबको लाभान्वित करें। एवन टीवी चैनल, जिसके चैनल हेड श्री अनिल लोढ़ा जी ने कल दीदी से आग्रह किया था कि हम इस कार्यक्रम को पूरे संसार में अपने चैनल पर लाइव करेंगे। ये कार्यक्रम एवन टीवी पर लाइव हो रहा है सारे संसार में, टाटा स्काई पर, एयरटेल पर और पूरे भारत भर के केबल नेटवर्क पर अपना चैनल दिख रहा है। 1186 नंबर टाटा स्काई का है। अक्सर दीदी के संदेश, अक्सर दीदी के प्रवचन और इस तरह के कार्यक्रम आप एवन टीवी पर देख सकते हैं। एयरटेल जिनके पास है वो 349 नंबर पर देख सकते हैं, वे पर देख सकते हैं।
सिटी केबल पर देख सकते हैं। आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। दीदी को बारंबार प्रणाम। बोलिए राधे रानी की। देखिए, आज का ये कार्यक्रम बहुत कम तैयारियों में कार्यक्रम हुआ था। कल हम कार्यक्रम के माध्यम से शहर से बाहर थे। दीदी का बार बार आग्रह था ऐसा कि यहाँ राधाष्टमी का कार्यक्रम होना चाहिए, और आप हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि दीदी के यहाँ रहने से पूरे भारतवर्ष के प्रतिष्ठित संतों का यहाँ आगमन होता है। एक बार दीदी के श्री चरणों में सभी एक बार तालियों से इनका स्वागत करें। और अब जब भी, अभी तो हमें एक समय सीमा में बांधा गया था कि इतनी समय में आपको ये कार्यक्रम करना है, क्योंकि लोढ़ा जी ने पहले सारा कार्यक्रम तय कर रखा था। और अब जब भी आगे से ये कोई कार्यक्रम होगा, अपन पूर्व तैयारी के साथ और पूरा समय लेके करेंगे। कि दीदी का वक्तव्य था कि हम यहाँ से आनंद लेके जाएंगे, चारों तरफ इस आनंद को प्रसारित करेंगे। बोलिए राधे रानी की। हमारे बीच पूर्व मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी जी पधारे। हमारे बीच लेखराज जी समाजसेवी पधारे। हमारे बीच एवन टीवी के डायरेक्टर सुरूरिया बंधु और चौधरी साहब दिलीप जी पधारे। हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच टीवी कलाकार धीरज उपाध्याय और भाई समीर तिवारी पधारे। हम आप सभी का और समाज सेवी का मैं अंत में उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रीना जी अम्बेश जो हमारे बीच हैं, कृपया पधारे। ये कार्यक्रम में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है यहाँ की इस व्यवस्था में और सजावट में, और राधा रानी के इस जन्मोत्सव को उल्लासपूर्ण मनाने में हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं रीना जी। इसी तरह आपकी भावनाएं इस कार्यक्रम से और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ी रहें। आपका बहुत बहुत आभार। उत्कर्ष लोढ़ा जो हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे एवन टीवी चैनल के सीईओ हैं भारती उत्कर्ष लोढ़ा, जो बहुत ही हमारे टीवी की अच्छी एंकर भी हैं, व्यवस्था संभालती हैं। आप भी यहाँ आई हैं। हमारे एवन टीवी के जितने भी यहाँ कैमरामैन, यहाँ के एवन टीवी के स्टाफ के लोग जो आए हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। रीना जी, आज के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आपका बहुत ही सहयोग। और एक बार फिर श्री राधा रानी की, बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, और फिर वही एवन टीवी के पूरी टीम के लिए परम निवासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। पूरी मंडली के लिए, कीर्तन मंडली के लिए, पूरे समस्त परम निवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम ऐसे ही परम में चलते रहेंगे। आप सभी का सहयोग हम पर बना रहे। और श्री राधे सरकार की।